और देखिए माता पिता गौधाम महातीर्थ में बनने जा रहे माता पिता मंदिर और नंदिनी गौ माता पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो कवरेज। आप देख सकते हैं अभी पंजाब के दौरे पर मेरी टीम और जिस जगह पर मौजूद हूँ इस महातीर्थ में सामने की तरफ ज़रा दिखाइए मेरे सहयोगी संदीप, वो सामने जो बनी हुई गौ माता की समाधि, शायद बहुत कम जगह पर ऐसी समाधि नज़र आती है। साफ लिखा हुआ एक बोर्ड, यहाँ पर आके आप जब उस समाधि पर पहुँचेंगे और आप पूजा अर्चना मंत्र बोलेंगे तो आपको साक्षात गौ माता के वास्तविक दर्शन होते हैं। और इसी के सामने बनता हुआ ये माता पिता का जो मंदिर, विश्व का पहला ऐसा मंदिर जो अपने माता पिता में भगवान की होने का एहसास कराएगा, वो बनता हुआ विशाल यार्ड। ज़रा दिखाइए खूबसूरती से बनता हुआ, लगभग बताया जा रहा 2 साल के अंतराल में ये पूरा हो जाएगा। इस भवन की बात करो और बाईं तरफ माता पिता का जो पूरा एक बड़ा सा बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ समिति का। इसके अलावा इस सामने बनता हुआ भवन आपको दिखाएंगे। आगे की तरफ कुछ गौशालाएँ यदि बात करो जहाँ पर नंदी और गौ माता अलग अलग बाड़े रखे गए, दूध देने वाले गौ माताएँ तमाम आपको यहाँ पर नजर आती है। इस दिव्य धाम में जब आप पहुँचेंगे तो सबसे बड़ी बात, अनेकों लोग यहाँ पर वो भी आते हैं जैसे कि गौ, गंगा और बुजुर्ग, तीनों का एक महात्म्य। गंगा की यदि मैं बात कर लूँ, विश्व धरोहर और जो 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित हुई थी, माँ गंगा का एक दुनिया का एकमात्र वो जल है जिसका जल कभी खराब नहीं होता है, बैक्टीरियोफेज होता है उसमें। ऐसे दुनिया का एकमात्र गौमूत्र, एक ऐसा गौमूत्र, वो मात्र गाय का गौमूत्र है जिसमें एंटी कैंसरोजेनिक होता है और अनेक लोग कैंसर जैसी बीमारी से ठीक हो जाते हैं। वो गौ माता साक्षात जब यहाँ पहुँचेंगे आप ऐसे दिव्य धाम में जब आप आएंगे इस हरियाली जैसी जगह पर, जब यहाँ पर हवा तेज चलती है तो आपको नज़र आता है यहाँ पर तेज़ हवा चलती हुई गौ माताओं से टकरती हुई उस गौमूत्र, गोबर और तमाम ऐसे वो जो यहाँ पर गौ माता के लिए जो रखा हुआ चारा है उसे टकराती हुई जो आती है, वो मन मुग्ध तो करती है, आपके मस्तिष्क को भी और कई हार्ट की बीमारी को ख़त्म कर देगी। ज़रा बड़ी आगे की तरफ दिखाएंगे संदीप साहब, ज़रा थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आज ये गौ माताएँ जो यहाँ पर हैं साक्षात गौ स्वरूपा नंदिनी, उनके दर्शन कराएंगे। उसके बाद पंजाब की यदि मैं बात करूँ, इस साल बाढ़ का प्रकोप और पूरी दुनिया में जो तबाही देखी जा रही है तो ऐसा लगता है मानो गौ माताएँ स्वयं अपना एक जो लड़ाई लड़ रही है वो स्वयं युद्ध लड़ रही है। कहीं ना कहीं दैविक प्रकोप इस बार क्या जो बाढ़ आया था उसमें बहती हुई अनेक चीज़ नजर आई। जरा दिखाएंगे आपको यहाँ पर गौ माताएँ का जो बाढ़ है, जरा दिखाइए संदीप साहब उस तरफ। और अभी इस तरीके से सूर्य भगवान भी अस्त होते हुए और गौ माताएँ अपने चारा खाती हुई, देखिए आपको बिल्कुल एक पंक्तिबद्ध में गौ माताएँ चारा खाती हुई नज़र आ रही, हजारों गाय। उस सामने की तरफ एक बाड़ा और इस तरफ वो नंदी बाड़ा है जहाँ पर सिर्फ नंदियाँ रखी गई हैं। और इस तरीके से अब सबसे बड़ा खूबसूरत दृश्य, सूर्य भगवान अस्त होते हुए वो तमाम किरणें नज़र आ रही हैं और एक तरफ मेरे बाईं तरफ गौ माताएँ ये नज़र आ रही हैं। ये देखिए खूबसूरत दृश्य गौ माताओं का। ऐसे दिव्य धाम में आपको सेवा का मौका और रहने का जो मौका मिलता है, ज़रा जैसे कि आप कब से यहाँ पर आप सेवा देते हैं? सर मुझे 3 साल हो गए। वेरी गुड। कैसा महसूस करते हैं आप? तो बिल्कुल युवा हैं। ये सर पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे जिसकी क्या कहते हैं वजह से मुझे गौ सेवा करने का मौका मिला। ओके। तो यहाँ पर आके कुछ जब से आप आए हैं कुछ अलग कुछ महसूस करते हैं आप इस जगह पर रह करके? जी क्या है? मैं यहाँ आया हूँ तब से मुझे क्या कहते हैं मन में एक अलग ही उत्साह और उमंग मिलती है जिससे क्या कहते हैं जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए और गौ सेवा का बहुत अच्छा स्वभाव होता है। यानी यहाँ पर तन मन धन की शुद्धि तमाम होती है, ऐसा कह सकते हैं आप? जी सर। सब कुछ यहाँ पर एकदम मिलता है। हाँ जी। जो गौ भक्त जो दूर दूर हैं, क्या बोलेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो महसूस करते हैं, आप तो यहाँ रहते हैं और बार बार गौ माताओं के पास देखते हैं, तो क्या भक्तों के लिए बोलेंगे आज जिस तरीके से कई जगह पर बेकदरी देखी जाती है वो सब तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें वहाँ से गौ सेवा शुरू कीजिए। आप अपने घर के पास जो गौ माताएं आपको वहाँ मिलती है गौशालाओं में, उनके लिए एक पहली रोटी गौ माता की सेवा निकालिए जिससे उनका आशीर्वाद आपके घर पे बना रहे। तथा साथ ही साथ जो इस माता पिता गोधाम महातीर्थ की एक संदेश है कि हर घर में माँ बाप का सत्कार हो और गौ माता से प्यार हो,
वो आप जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि यह एक जो विचार है वो विचारधारा में बदल जाए। और ये संदेश दे रहे थे गौ को लेकर के, माता पिता का भी इनका संदेश दिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। गौशाला देते हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। धन्यवाद। और दिखाएंगे आपको आगे इस तरीके से गौ माताएँ एक बाड़े से दूसरे बाड़े में शिफ्ट होती हुई। और यदि इस गौशाला की बात कर रहा हूँ तो इस गौ माता शायद सबसे एक बुजुर्ग कह सकते सुनंदा माता जी हैं। ये देखिए इस तरीके इसका अलग इसके दर्शन, और इनके जो संरक्षक हैं यहाँ पर ओनर साहब ज्ञानचंद वालिया साहब हमेशा इसके पैर दबाते हैं और आती हुई